जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप श्रवण करेंगे बृहस्पति बार की पवन व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता है। वो जहाज़ों में माल लाद कर वो दूसरे देशों में भेजा करता है। वो जिस प्रकार अधिक धन कमाता है उसी प्रकार जी खोल कर दान भी करता है। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वो किसी को एक डमरी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्रा हो। संतान और धन से कोई भाला दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सातारक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गया। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर वो बस गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और शहर में बेचता है। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसा नहीं था। वो अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठा अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तब वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आया और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर और रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का
पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वो अमृत और प्रसाद बनाकर अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। सवाए भी प्रसाद और चंद्रामृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियाँ के दाम में पहले से चौगुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारा सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बनाकर बांट कर सवाए भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो कथा कराना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी वो उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंची। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो दोनों लौट कर आए, तभी रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुआ। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास करवाया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसा मिलेंगे। उनसे तुम चने और मोनाका मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वो स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करानी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दोगी बहन। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वो स्त्री बोली, भैया मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा तो एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ। वो स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और सवाए भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वो स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली,
मुझे अपने बेटा का मुख देख लेने दो। अपने पुत्रा का मुख देख कर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चना मिरित डाला। प्रसाद और चना मिरित के प्रभाव से वो पुनर्जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वो जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठ कर निकला, वैसा ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वो घोड़ी से गिर कर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु भेष में वहाँ पहुँच कर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांग कर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वो प्रसाद और चंदर मिरित लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चंद्रा मिरित अपने मृत्यु पुत्र के मुख में डाल दिया। चना मिरित के प्रभाव से उसका पुत्रा भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। जब सवेरा हुआ तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह ऊंचे कुल में करवा कर दहेज में हीरे जवाहरात दिया। अब आरती सुने। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, चीनी चीनी भोग लगाऊं केदारी फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पुराण परमतिमा, तुम्हें ही अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम्हें ही सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चरनामी रीति निज निर्मले, सभी पथ के हरता, सकल मनोरथ दायके, कृपा करो भक्तो। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर दुआरे खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन के हितकारी, पापे दोष सब हरता, भाव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायके, सब संशय हारो,
विषय विकार मिटाओ संतन सुखिकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठ आनंद आनंद करे सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय।